हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान सर। और आज हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो पहला टेंस पढ़ा था, जिसके अंदर सेंटेंस एंडिंग हो रहा था हिंदी के अंदर ता है, ती है, ते है पर, और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था सिंपल वाक्य को छोड़कर नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर हमने डू डज का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था। लेकिन क्वेश्चन अगला ये है कि सर क्या डू और डज का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। डू और डज मेन वर्ब भी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, यानी कोई काम करना, फिर उसकी सेकंड फॉर्म है डिड और उसकी थर्ड फॉर्म है डन। डू, डिड, डन। लेकिन इसके अलावा डू और डज का पहला यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मेन वर्ब के रूप में, और तीसरा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इम्पेसिस या इम्पेसाइज, सेंटेंस को इम्पेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए सिंपल प्रेजेंट के अंदर इसका प्रयोग होता है। डू का भी होता है और डज का भी होता है। सेंटेंस देखो, जैसे जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स के यूज़ होते हैं, जैसे इससे अगला हम इज़ आर एम वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी इज़ आर एम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो एक ही क्लास के अंदर, यानी क्रम वाइज जो क्लास चलती है ना उसी के अंदर बता देंगे। अलग से फिर वापस क्लास में लेके आएंगे कि अब ये इज़ का प्रयोग इज़ टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, एक ही साथ सिखाएंगे ताकि आपको इज आर एम से संबंधित, डू डज या है जो से संबंधित अलग अलग सेंटेंस है वो देखने नहीं पड़े। एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्रम सीरियल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो यूज ऑफ डू एंड डज टू इम्पेसाइज, इम्पेसाइज या जोर देने के लिए किसी वाक्य में डू डज का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे मैं काम करता तो हूँ, अगर हम किसी को कहें कि मैं काम करता तो हूँ, भाई नॉर्मली तो मैं काम करता हूँ तो आई वर्क, लेकिन जब हमें कहते मैं काम करता तो हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसा कह रहे हो तो आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूँ, बट यू से मी लाइक दिस, फिर भी आप मुझे ऐसा कह रहे हो। तो इस तरीके से जोर देने के लिए मैं काम करता तो हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, या मैं बड़ों का आदर करता तो हूँ, यानी अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए वो इम्पेसाइज करता है सिंपल प्रेजेंट में या इस तरीके के सेंटेंस में, तो वो डू और डज का इस्तेमाल कर सकता है। सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल, प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल, प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल और सिंगुलर के लिए यह है डज का इस्तेमाल। जैसे मैं काम करता तो हूँ तो आई डू वर्क। हालांकि मैंने आपको बताया था कि साधारण वाक्य के अंदर एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ता है, ते वाले में जब आप मेरी पिछले वीडियो देखोगे तो आपको ये पता होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं जब आंसर यस में हो और सेंटेंस की हिंदी एंडिंग ता है, ती है, ते पर हो। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं डू डज का यूज़, लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर रहे। यहाँ पर हम सेंटेंस पर इम्पेसाइज जो वर्ब है, जो काम, उस पर जोर देने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अलग से इसको लिखवाया है कि मैं काम करता तो हूँ आई डू वर्क, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ तो आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। वह बड़ों का आदर करता तो है, ही डज, ही डू नहीं आएगा, ही डज रिस्पेक्ट एल्डर्स, वह बड़ों का आदर करता तो है। रमेश लेसन तैयार करता तो है, रमेश डज प्रिपेयर लेसन, वह अपना लेसन मतलब लेसन तैयार करता है, तो ये जोर देने के लिए कि वो करता तो है काम। वह मोबाइल चलाता तो है, ही डज रन द मोबाइल, या ही डज यूज द मोबाइल, या ही डज ऑपरेट द मोबाइल। तीनों सेंटेंस एक ही मीनिंग देते हैं। अगला देखिए, वह लोगों को मूर्ख बनाता तो है, ही डज मेक पीपल फूल, ही डज मेक पीपल फूल। ये ऐसे नहीं होगा ही डज मेक फूल पीपल, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। जो एडवर्ब होते हैं ना वो लास्ट में आती है, उसको हम ऑब्जेक्ट से पहले नहीं लिख सकते। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी एडवर्ब का प्लेसमेंट नहीं होगा। एडवर्ब का मतलब होता है किसी कामों को बताना, किसी क्रिया की विशेषता बताना, किसी वर्ब को मॉडिफाई करना। ही डज मेक पीपल फूल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच इंग्लिश। वह टीवी देखता तो है, ही डज वॉच टीवी। वह समय पर खाना बनाता तो है, तो ही डज कुक फूड ऑन टाइम। जैसे मैं कहूँ मैं क्लासें लेता तो हूँ तो आई डू हैव क्लासेस। तो इस तरीके से ये डू और डज का इम्पेसिस वाले सेंटेंस के अंदर हमने यूज सिखाया।
because Ramzan is running, that's why my classes is not coming regularly. So don't worry, now we are regular to teach you, and join us and subscribe and like our channel. Thank you very much.